तो हे क्लास कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा। तो बेसिकली आज का क्लास स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 20B का सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट है चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो आंसर निकालना है, हमें सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को पढ़ के उसको तोड़ना, ब्रोक द क्वेश्चन। और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर is to 6 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 6 centimeter. Find the volume of the cylinder. तो इस जगह पे सबसे मेन चीज़ है समझने वाले, क्या मैं बता रहा हूँ। जब मैंने भी क्वेश्चन पढ़ी थी तो मैंने भी क्या सोचा था कि 22 इंटू 6 सेंटीमीटर जो है ये मल्टीप्लाई करके एक जैसा है। ठीक है, या तो फिर ये हाइट है या फिर ये क्या बोलते हैं उसको विड है, कुछ भी है। बट इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने के बाद समझ आता है। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन पहला स्टेप में है कि रेक्टेंगुलर पेपर हमने बना दिया। ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर बन गया, आर पेपर बन गया पहला। दूसरा है उसका डायमेंशन जो दिया गया 22 और 6 सेंटीमीटर। 22 लेंथ में दिया गया है और 6 दे दिया गया है विड्थ में। ठीक है, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग। इज फोल्डेड मीन्स इसको फोल्ड करना है, फोल्ड मतलब फोल्ड मोड़ना है, लेकिन विदाउट ओवरलैपिंग। क्या नहीं करना है, ओवरलैप मीन्स एक के ऐसे हमें मोड़ना है, बस इतना यहाँ ला करके ऐसा नहीं करना है। मीन्स अगर ये मान लो कि ये पेपर है, ऐसे करके पेपर ऐसे पेपर है, इसको यहाँ पे ला के ऐसे मिलाना है, इस जगह पे मिलाना है, ना कि इसको ला के यहाँ कर देना है। ठीक है, जैसे हैंड मूवमेंट समझ आ गया। अब मैं आपको पेपर से समझा रहा। विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट। तो विदाउट ओवरलैपिंग करके हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो चलिए भाई, हमने एक सिलेंडर बना दिया विदाउट ओवरलैपिंग करके। ठीक है, तो इसको कैसे दिखा रहा है ये देखो, ये जो बीच का जो लाइन दिया ना मैंने, ये चीज़ है आपका विदाउट ओवरलैपिंग। अब मैं आपको समझा रहा, ये जो आपको बीच में दिया ना, ये आपका हो गया विदाउट ओवरलैप। मीन्स यहाँ पे चिपकना नहीं है, उसको ऐसा करके ये जैसे ये पेन है ना, पेन को ऐसे सटना है, इस पर ऐसे बाजू में आकर के इसको ओवरलैप ये करना है, सिलेंडर बनाना है, ना कि इसके ऊपर चढ़ जाना है। समझ आया क्या? तो मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट जो दिया गया है, देखो हाइट इसमें क्या दे दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें वॉल्यूम ढूंढना है, वॉल्यूम हमें ढूंढना है। तो चलो एक चीज़ बताओ आप, अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये आपका रेक्टेंगुलर पेपर है, देखो आर पेपर हो गया, ये आपका आर पेपर रेक्टेंगुलर पेपर है। इसको हमने क्या करना है, ऐसे करके इसको ऐसे करके इसको ऐसे करना है। मीन्स ऐसे करके ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। जब हमने ऐसा कर दिया, देखो ये पेपर है, इस पेपर को हमने जब ऐसा करके यहाँ पे मिलाया, देखो इस पेपर को समझो, इस चीज़ को, इस पेपर को यहाँ पे मिलाया ऐसे करके जब मिलाएंगे हम तो भी सिलेंडर बन रहा है। देखो ऐसे करके जब मिलाया हमने सिलेंडर बना। और जब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यहाँ तक लाना है, ना कि यहाँ ऐसा करना है। समझ आया क्या? नहीं समझ आ रहा तो ये भी बता रहा। देखो आपको कह रहा है यहाँ तक नहीं लाने, यहीं तक लाने के लिए। रुको एक मिनट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहीं तक लाने के लिए। ठीक है, अब हमने जो है इस चीज़ को यहाँ पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन आपको समझा दे रहा। देखो हमने यहाँ तक किया, हमने क्या किया, इस पॉइंट को, ये देखो ये पॉइंट है ना, पेपर इसके अंदर जा रहा है ना, देखो इसमें भी हम दिखाते हैं। ये आपका ओवरलैपिंग हो गया, ये आपका नन ओवरलैपिंग हो गया। अब हम दोनों पेपर को मिला रहे हैं। ठीक है, नन ओवरलैप और ओवरलैप में क्या डिफरेंस है। हमने जब तक इस पेपर को ऐसा करके इस जगह पे लाया, देखो इस जगह पे लाया, इस जगह पे लाया, ये देखो दोनों पॉइंट मिल गया बाहर बाहर। इस पॉइंट जो ये मिल जाएगा, ये मैचिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नन ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को अगर हम यहाँ मिला दें, देखो यहाँ मिलाया तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो हम इसको जो आप बनाते हैं, इसको जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, ये हो गया आपका ओवरलैपिंग। हमने इसको ओवरलैप कर दिया या फिर ऐसा कर दिया। देखो पेपर चढ़ा दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया ना, पेपर चढ़ा दिया, इसको स्टेपल कर दिया है।
ये हो गया आपका ओवरलैप, ठीक है। हमने क्या किया, पेपर चढ़ा दिया, पेपर चढ़ा दिया, तो पेपर चढ़ाने के बाद देखो ओवरलैप में यहाँ पे देखो अंदर में पेपर है ना, इधर इस जगह पे देखो, ये देखो है ना अंदर में पेपर कि नहीं है। अगर ये अंदर में पेपर नहीं होता तो ये यहाँ होता, लेकिन यहाँ अंदर में पेपर है, इस चीज़ को क्या कहेंगे, ओवरलैप। देखे जैसे कि ये देखो, ये आपका कौन सा सिलेंडर बन गया, ओवरलैप बन गया, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट है ना, इस जगह पे देखो ये पेपर है बाहर, ये अंदर के साइड है, या फिर ये पेपर देखो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, आपको समझा दे रहा है। ये पेपर हो गया आपका ओवरलैप पेपर, ठीक है, ये हो गया आपका ओवरलैप। अब देखो इसको कहते हैं ओवरलैप। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ये हो गया आपका ओवरलैप पेपर, सॉरी एक मिनट पहले इसको रोक देते हैं। अरे रुक क्यों नहीं रहा भाई, रुक जा यार। तो चलो इसको ऐसे कर दे रहे हैं। वो हो गया आपका ओवरलैप, और ये हो गया आपका नन ओवरलैप। जैसे कि ये देखो हमने पिनअप किया, सिलेंडर बनाया, हमने क्या किया, पिनअप किया, सिलेंडर बनाया ना। लेकिन ये देखो इस पॉइंट पे आकर के क्या हो गया, ये जो है इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पे चिप ऐसे है, ये देखो है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे आया, ये दोनों ऐसा हो गया, मिल गया। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, नन ओवरलैप कहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, यही करना है कि हमें ओवरलैप नहीं करना है। यहाँ पे ओवरलैप था, ये यहाँ पे नन ओवरलैप है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नन ओवरलैप, ठीक है, नन ओवरलैप हो गया। हमें ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं बनाने के लिए, इस चीज़ को समझ गए आप। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ओवरलैप नन ओवरलैप हो गया, हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक। अब पहले हम इसका थ्योरी लिख देते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने डायग्राम से बनाया, ऑन पेपर बनाया, ऑन हैंड रूल बनाया। अब बनाते हैं इसको इस पर सॉल्यूशन में बनाते हैं थ्योरी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, हमने अच्छे से देखा, हमने अच्छे से क्या देखा, द लेंथ ऑफ द गिवन rectangle is the perimeter of the base of the given cylinder and breadth of the rectangle is the height of the cylinder। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थ्योरी का पार्ट हो गया। ये पार्ट हो गया थ्योरी का। कौन सा पार्ट हो गया भाई, थियोरी, कि हमने जो इस चीज़ को बनाया, इस चीज़ का थियोरी लिख दिया, ठीक है। ऑन पेपर ऑफ रूल, ऑन पेपर रूल जो होता है ना, जैसा कि बुक में जो आप बोलोगे क्या सेम यहाँ पे लिख दिया, हाँ मैंने यही चीज़ सेम लिखा, ठीक है। बट इस चीज़ को मैंने आपको समझा करके लिखा है, ताकि आपको ये भी लगे कि अगर मेरे बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं आपको मैं चाहूँ तो यहाँ पे अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मैंने सेम क्यों बताया, क्योंकि अगर आप चाहो तो इस चीज़ को समझना जब चाहोगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स का समझना जब चाहोगे, इस चीज़ से आप समझ सकते हो, क्योंकि हमने सेम लिखा है। बट यहाँ पे भी सेम दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, ठीक है। हमारे पास पाई का वैल्यू है, आर तो हमारे पास है नहीं, एच हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। एच क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो आपने ये देखना है कि एज इफ आप ये बताओ कि आपको अगर वॉल्यूम चाहिए तो आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ आपको क्या क्या डायमेंशन में चाहिए। तो आपके पास डायमेंशन में क्या दिया गया है, देखो डायमेंशंस में दिया गया है h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और फिर आपको हाँ h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे r चाहिए होगा, r तो चाहिए होगा ना, r इज इक्वल टू वॉट है, r आपके पास है ही नहीं।
तो जब आर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए आर चाहिए होगा। तो हमने क्वेश्चन में एक चीज़ पढ़ा था, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, जब एक चीज़ बताओ कि ये 22 सेंटीमीटर का ओवरलैपिंग करने के लिए आपका रेक्टेंगुलर का लेंथ दिया गया है। ठीक है, जब ये सराउंड होगा ऐसे करके, जब ये घूमता है, जब तक पीस ऑफ पेपर था, जब तक पीस ऑफ पेपर है क्या इधर देखो, जब तक ये रेक्टेंगुलर पेपर था, आर पेपर था, जब तक ये आर पेपर था, इसका 22 सेंटीमीटर क्या था, लेंथ था। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या था, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ था। बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर लेंथ, सॉरी एल फॉर लेंथ, यहाँ पे बी या एच लिख दो, दोनों चलेगा। ठीक है, जब तक ये पेपर था तब तक इसमें क्या था, 22 सेंटीमीटर लेंथ था। बट ये पेपर जब रोल्ड हो गया, जब ये पेपर इसमें रोल्ड हो गया, देखो जब ये पेपर ऐसा बन गया, ठीक है, जब ये पेपर रोल्ड हो गया नॉन ओवरलैप करके, जब ये पेपर रोल्ड हो गया, तो इस पार्ट का क्या बनेगा, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है, ये क्या बन गया, सिलेंडर का पार्ट बन गया ना। ये पार्ट क्या बन गया, सिलेंडर पार्ट। ठीक है, सिलेंडर पार्ट में जब बन गया तो हमें क्या मिल गया, फुल टू रेडियस ये मिल गया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर मिल गया। हाँ, हमने जब इसको रोल किया तो हमें क्या मिल गया, डायमीटर d इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या मिल गया, डायमीटर मिल गया, हमें मिल गया डायमीटर। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें क्या समझना है, डायमीटर जब हमें मिल गया तो हमें मालूम है कि त्रिज्या जो होती है हमेशा परिधि की आधी होती है। त्रिज्या, एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोला क्या, एक मिनट, मैं कहीं तो मिस कर रहा हूँ। जैसे कि डायमीटर हो गया, जैसे ये डायमीटर हो गया। ठीक है, डायमीटर का ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, d इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया आपका, डायमीटर निकल गया। तो डायमीटर में आपको क्या दिया, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए होगा, आर चाहिए होगा। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो यहाँ पे आपको आराम से आर निकल सकता है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर इज इक्वल टू 22 इंटू ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 7 ऊपर, उसके बाद 22 इंटू 7 बाय 7 ऊपर हो गया, फिर उसके बाद 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 22 ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें रेडियस क्या मिल गया, 7/2 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब हम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम जब हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 गुना 2 7/2। ठीक है, गुना एच, एच कितना करेंगे, एच हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 कट गया, 11 2 जा 22, यहाँ पे 2 3 जा 6, 11 इंटू 7 इंटू 3, 11 को 11 को इंटू 3 करेंगे 33, इंटू 7 कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो गया, 7 3 जा 21 का 1 और 2, 7 3 जा 21 और 21 और 2 23, कितना हो गया 23 सेंटीमीटर क्यूब। 16 सेंटीमीटर में है तो 200, इसको ऐसे लिख देते हैं 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप टाइम स्टैम्प बताना कि कहाँ समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।